जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो में मैं आपको एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड के ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड उसके ऊपर वीडियोस काफ़ी सारे बन चुकी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि 27 अप्रैल 2026 को इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन वो इंडिया आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। 2022 से नेगोशिएशन चल रही थी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे चीज़ों में एग्री नहीं हुए थे क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ का न्यूजीलैंड का जो प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में प्रमोशन करने के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट का जो टैक्सेस वगैरह कम हुआ। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट 15 साल तक इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा टू न्यूजीलैंड। तो आज का टॉपिक में आपको बताऊंगा। अभी जब 27 अप्रैल को एग्रीमेंट साइन होगी तो आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोडक्ट आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद नेक्स्ट 15 ईयर्स में ऑलमोस्ट $5 बिलियन का ये बढ़ेगा नेक्स्ट 5 साल में जो एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। एंड $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप होगी इंडिया में एंड ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट्स होगी इंडिया में। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ ये जो क्या क्या प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि ये जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगी इंडिया टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड टू इंडिया, एनी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसमें टैरिफ नहीं रहेगा। तो ईजीली आपका प्रोडक्ट न्यूजीलैंड का मार्केट में सस्ता हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट मैं आपको 11 प्रोडक्ट के ऊपर बताऊंगा। फर्स्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसमें जो दिस सेक्टर बेनिफिट द मोस्ट बिकॉज न्यूजीलैंड इम्पोर्ट्स हैवीली बट इंफ्रा इज लेस। इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट, automobiles, auto components, electrical equipments and electronics, industrial machineries and spare parts, construction materials, tiles, ceramics and steel products, ये सब प्रोडक्ट को आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हो। सेकंड में आ गया टेक्सटाइल गारमेंट्स अपैरेल में क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे। रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, होम टेक्सटाइल में बेडशीट्स, टॉवेल एंड कॉटन्स एंड कारपेंट एंड रॉक्स, ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर पाओगे। टैरिफ रिमूव्ड, इंडियन टेक्सटाइल बिकम प्राइस कॉम्पिटेटिव वेस्ट चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। ये टैरिफ रिमूव कर दिया गया तो आप ये न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ये जो प्रोडक्ट बता दिया आपको। फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट में आप की प्रोडक्ट्स है जेनरिक मेडिसिन, APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके ऊपर मैं आपको बताया था पहला। मेडिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, ये सब आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंडिया ऑलरेडी एक ग्लोबल फार्मा हब, FTA रिमूव्स इम्प्रूव्स मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी कॉपरेशन। तो आप ये सब प्रोडक्ट को आप इजीली न्यूजीलैंड मार्केट को कैच कर सकते हो। 4 में आ गया केमिकल्स एंड एलिड प्रोडक्ट्स। उसमें की प्रोडक्ट्स में आ गया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड डाइज एंड पिगमेंट्स। ये सब प्रोडक्ट को आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। वाई इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रियल डिमांड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स है। इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता में आप ये प्रोडक्ट को न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स, की प्रोडक्ट में आ गया प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट एंड स्नैक्स, स्पाइसेस, पिकल, सॉसेस। वहाँ पर लार्ज डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है न्यूजीलैंड में। इंडियन स्पाइसेस, पिकल, सॉसेस, राइस स्पेशली बासमती राइस, टी, कॉफ़ी, फ्रोजन फूड्स, ये आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सम सेंसिटिव एग्रीकल्चरल आइटम्स आर एक्सक्लूडेड और प्रोटेक्टेड इन इंडिया बट एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड रिमेन्स ओपन, ठीक है। तो आगे जब लिस्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। मैं आपके ऊपर बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर। मरीन एंड सी फूड प्रोडक्ट्स, फ्रोजन फिश, श्रिम्प, प्रॉन्स एंड प्रोसेस सी फूड, ये भी न्यूजीलैंड भी खोल दिया मार्केट, तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिग पोटेंशियल हो गया न्यूजीलैंड इम्पोर्ट सी फूड डिस्पाइट बिग कोस्टल एरिया, निश अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट को आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। फ्रोजन श्रिम्प, फ्रोजन फिश एंड ऑल काइंड ऑफ सी फूड एंड प्रोसेस सी फूड। साथ में आ गया जेम्स ज्वेलरी, लार्ज डायस्पोरा है इंडिया एंड इंडिया का सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज, प्रेशियस स्टोन्स एंड हैंडमेड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट कर पाओगे। बेनिफिट क्या होगा, इंडिया ज्वेलरी बिकम्स चीपर एंड मोर अट्रैक्टिव इन दिस कंट्री।
तो आप न्यूजीलैंड में ये मार्केट कैच कर सकते हो 0 टैरिफ में। लेदर फुटवेयर में आप लेदर बैग्स, बेल्ट, शूज़ एंड सैंडल्स, फैशन एक्सेसरीज के एक्सपोर्ट कर पाओगे। एडवांटेज क्या है? लेबर इंसेंटिव सेक्टर, बिग बूस्ट फ्रॉम टैरिफ रिमूवल। इंडिया में लेबर सस्ता है और ये प्रोडक्ट को आप इजीली मैन्युफैक्चरिंग करके सोर्स करके एक्सपोर्ट कर पाओगे। बिग बूस्ट फ्रॉम टैरिफ रिमूव हो चुका है, प्रोडक्ट आपका सस्ता होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। हैंडीक्राफ्ट्स एंड MSME प्रोडक्ट की प्रोडक्ट हो गया वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट, डेकोरेटिव आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, ये मार्केट कैच करिए। न्यूजीलैंड में 0 टैरिफ है। ह्यूज स्कोप फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स एंड आर्टिसंस, MSME कंपनीज के लिए अच्छा है, ये प्रोडक्ट को आप न्यूजीलैंड को टारगेट करिए। इंजीनियरिंग हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में आप रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स, सोलर पैनल्स एंड कंपोनेंट्स, IT हार्डवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हो। सर्विस एक्सपोर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, FTA इज नॉट जस्ट गुड सर्विस, बिग अपॉर्चुनिटीज़। सर्विस एक्सपोर्ट में आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या सर्विस एक्सपोर्ट कर पाओगे। IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग। न्यूजीलैंड ओपन 118 सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया। तो ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सर्विस एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये आप इंडिया से न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। बेनिफिट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, क्या बेनिफिट्स है? 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस हो गया, नो इम्पोर्ट ड्यूटी और इंडियन गुड्स, आपका कोई भी प्रोडक्ट में टैरिफ नहीं लगेगा इन न्यूजीलैंड में, तो आप पूरा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। इमीडिएट प्राइस एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस एक्सपोर्ट है आपका उसका कम दर में, कम प्राइस में एक्सपोर्ट कर पाओगे। एक्सेस टू 6 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी, $6 बिलियन का मार्केट है न्यूजीलैंड। मैनी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैड लो और जीरो इंडियन प्रेजेंस अर्लियर, बहुत सारे प्रोडक्ट का लो और जीरो इंडियन प्रेजेंस, वहाँ पर इंडियन प्रेजेंस अभी पहला 0 था और भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू न्यूजीलैंड। हाई प्रॉफिट मार्जिन पे, रिमूवल ऑफ टैरिफ, बेटर प्राइसिंग, जब प्राइस रिमूव हो जाएगा तो आपका प्राइस बेटर हो जाएगा, चीप हो जाएगा, इजीली सेल कर पाओगे। एक्सपोर्टर्स कैन इंक्रीज मार्जिन्स और रिड्यूस प्राइस और कैप्चर मार्केट, ठीक है। बूस्ट फॉर MSMEs, तो MSMEs बूस्ट होगा। सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर बेनिफिट्स हैवीली, तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स को, लेदर एक्सपोर्टर्स को। ईजियर एंट्री इनटू डेवलप मार्केट, डेवलप मार्केट है न्यूजीलैंड, $6 बिलियन का मार्केट है, आप इसमें कैच कर लीजिए। एक्सपेंशन इनटू डेवलप मार्केट, न्यूजीलैंड हाई परचेसिंग पावर कंट्री, न्यूजीलैंड का डॉलर काफ़ी हाई है, हाई परचेसिंग पावर कंट्री है। गेटवे टू ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक मार्केट्स को, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का आजू बाजू में जितने सारे आइलैंड्स कंट्रीज है, फिजी हो गया, बहुत सारे कंट्रीज है, उसको आप कैच कर सकते हो, डेवलप होगा तब बिजनेस। सर्विस स्किल माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज, इजी वीजा पाथवे, ग्रोथ इन IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर्स में आगे बढ़ेगा। जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, दोनों कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी, वीज़ा ईजी और हो जाएगा, ईजी हो जाएगा इंडियंस के लिए। ग्रोथ आएगा IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट ट्रेड इकोसिस्टम ग्रोथ होगा, 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, ये कमिटमेंट है फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का इन्वेस्टर्स इंडिया में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 15 ईयर्स में। इसमें बेटर लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर स्टार्ट होगी विथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड। चैलेंजेस टू कीप इन माइंड, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। इवन विथ FTA स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, न्यूजीलैंड रेगुलेशन हाई, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होना चाहिए। स्मॉलर मार्केट्स लाइक साइज कंपेयर टू US EU को छोड़ के यूरोपियन यूनियन, अमेरिका को छोड़ दीजिए क्योंकि ये छोटा मार्केट है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड एशियन कंट्रीज, चाइना एंड एशियन कंट्रीज नज़दीक है न्यूजीलैंड से, मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम एंड ऑल कंट्रीज आर नियरर टू न्यूजीलैंड, एंड उनका प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता भी है, तो ये भी आप ध्यान दे के काम करिए। कंप्लायंसेस में सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपका प्रोडक्ट जो आपका पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया, जितने सारे कंप्लायंसेस है आपको फॉलो करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है। आपका प्रोडक्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो आपको वो ब्लैकलिस्ट कर देगा, इसीलिए आप ध्यान से स्टार्ट कर दीजिए। न्यूजीलैंड के ऊपर मैं डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो चलाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।